हम्म। संलेखना, संथारा, समाधि, 18 पापों की आलोचना, पश्चाताप, निंदना, उसका वर्णन चल रहा था। तो अभी हम कर रहे थे पर परिवाद पाप के बारे में। तो उसमें क्या क्या हमने किया और कैसे मैं उसका पश्चाताप करता हूँ, सब कुछ जैसे यहाँ चर्चा हुई। तो यहाँ अभी आगे चल रहे हैं हम। सामान्यतः दूसरे की निंदा बुराई जानबूझकर ही होती है। सामान्यतः अनजाने में बुराई नहीं होती, निंदा बुराई तो जानबूझ करके। यदि कोई बुराई करे और आपने सुनी, हाँ में हाँ मिला दी, अहो ऐसा है क्या? अब है, मैं नहीं जानता था, मैं तो भला इंसान भद्र पुरुष मानता था। अच्छा, अच्छा किया आपने चेता दिया मुझे, अब सावधान रहूंगा उससे। ये निंदा की अनुमोदना हो गई। मतलब एक व्यक्ति ने आपके सामने वो किसी की निंदा की और आपने उसको मोहर लगा दी। अन्य को बताकर कहा, तुम मेरे अपने हो इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, कहना मत किसी को। ये आमतौर पे लोग, किसी को मत बताना, मैंने तुम्हें बता दिया, कहना मत किसी को। अर्थात वह उस श्रोता के पेट में टिकेगी नहीं, वह ऐसा ही निर्देश देता जाएगा आगे, जिसको भी बताएगा, देख तेरे को बता दिया, आगे मत बताना। और पचासों को फोन कर देगा, सुना तुमने, अमुक ऐसा है। चाहे सावधानी से हो या असावधानी से, दुर्घटना का दुष्फल तो आता ही है। ऐसी ही बिना जानकारी के असावधानी से किसी के बारे में बुराई कर दी, पाप तो हो गया। महावीर का न्याय सिद्धांत कैसा कि यदि अंत काल में भी गोशालक ने अपनी भयंकर भूल का गहनता सघनता से पश्चाताप अनुचिंतन कर लिया, तो अंततः वे भी मोक्षगामी होंगे। देखो, हम वैसे तो प्रारंभ में तो 6 साल भगवान महावीर के साथ रहा वो गोचालक, और फिर अपना अलग हो गया, स्वच्छंद था, मतलब जो मन मर्जी करता था वो। और फिर बाद में कुछ और उनके साथ मिल गए जो ज्योतिष के बड़े माहिर थे, और कुछ ये भी उसमें प्रकांड हो गया। तो ऐसा करके और फिर वो जो भगवान महावीर से ही सीखा था तेजोलेशिया वाला, वो और इसका दबदबा बन गया, लोग डरते थे। तो भगवान महावीर से 10 गुना ज्यादा थे उसके श्रावक, उसको मानने वाले 10 गुना थे उनके। और वो यही कहता था कि मैं तीर्थंकर हूं। महावीर को तो कहता तुम तीर्थंकर नहीं हो, ऐसा मतलब था। लेकिन अंत समय में उसने अपनी भूल को मान लिया, पश्चाताप किया, अनुचिंतन पश्चाताप किया, तो वो उसका जो है वो आगे, हालांकि अभी तो पता नहीं कितने जन्म मरण करने पड़ेंगे, लेकिन अंत तो गत्वा वो मुक्त हो जाएंगे। अतः यदि साधक ने ऐसा पर परिवाद प्राप पाप कर लिया, तो कभी भी नहीं तो अंतकाल में तो धिकार ही ले, कभी भी कर से, जब जब भी उसको ध्यान में आए उसका अपना धिकार ले। लेकिन अंत काल में तो, जब पता कि अब मेरा समय अंतिम है, तो उस समय तो उसको बहुत जरूरी ये काम करना है। तो अब देखिए, ये 3 4 पॉइंट्स थे। अव्याख्यान, चुगली, पर परिवाद। अभी बीच में बात हो रही थी ना कि ये चुगली और इसमें क्या अंतर है, अब वही तीनों चीजें इकट्ठी आ गई यहाँ पर। अव्याख्यान क्या है, चुगली क्या है और पर परिवाद क्या है, इनमें फिर अंतर क्या हुआ, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले में उस पर झूठा आरोप, इसमें पहले में अव्याख्यान पर, अव्याख्यान का मतलब उस पर झूठा आरोप लगाना, मिथ्या कथन करके लगाया जाता है और उसे सर्वलोक की दृष्टि में नीचे गिराया जाता है, ये तो अव्याख्यान। ठीक है, समझ आ गई बात। और चुगली में क्या होता है, एक व्यक्ति किसी के लिए सत्य या असत्य कथन टिप्पणी करता है, और बीच में एक व्यक्ति उसकी बात उस तक पहुंचाता है, इधर की उधर उधर की इधर करता है, दोनों ओर भला बनकर अपना उल्लू सीधा करता है। उनमें एक व्यक्ति दूसरे कईयों के समक्ष उसकी कमियां, खोटे दुर्गुण प्रकट करता है, वे सत्य भी हों असत्य भी हों। वैसे तीनों पापों को सहोदर मानो। तीनों पाप जो है लगभग एक जैसे ही, थोड़ा थोड़ा अंतर ही है।
और ये जो अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, सिद्धि आदि कई कारणों से ये तीनों पाप होते हैं, तो क्या पर्यायवाची माने? नहीं, एक ही नहीं है, तीनों की क्रिया परिणति में अंतर भारी है। पापी के लक्ष्य में भेद नहीं है। क्या करें कि तीनों की क्रिया परिणति में अंतर भारी है, पापी के लक्ष्य में भेद नहीं है। पापी का मकसद वही है, अपना उल्लू सीधा करना है। जो कर रहा है, तीनों पाप कर रहा है, उसका अपना उल्लू सीधा करना है। परंतु वो उनमें अंतर क्या है? उसका एक ही लक्ष्य, किसका? जो तीनों के तरह के पाप कर रहा है, उसे कैसे अपदस्थ, विस्थापित, नीचे गिराना है, उसको कैसे डाउन करना है, और अपनी स्थापना ऊंचा कैसे उठाना है, उसको गिराकर अपने आप को ऊंचा उठाना है। उसके लिए तीन विभिन्न प्रकृति के पाप हैं। मतलब मकसद एक ही है उसका, कि मुझे उसको नीचे गिराना है और खुद ऊपर उठना है। और ये तीनों में दुर्भाव, दुराशय एक सा है, दुष्कृत्य में भिन्नता है। दुष्कृत्य आप समझ गए कि वो झूठा आरोप लगाना है, वो चुगली की एक की बात दूसरे को बतानी है, पर परिवाद है कि वैसी जो है नहीं उसके बारे में बोलते रहना कुछ। इन तीनों में प्रथम दो आम नहीं है। पहले दो कौन से है? अव्याख्या और चुगली। पर परिवाद का साम्राज्य इतना व्यापक है कि कोई भी मनुष्य, यहां तक कि साधु सन्यासी भी इसके कर्ता होते हैं। पर परिवाद, अब बोलो कैसे? इसका मतलब इसकी फील्ड ज्यादा है। अब बैठे हैं यहां, कोई आया और उसके सामने कोई थर्ड पर्सन की बात शुरू हो गई, तो ये क्या पर परिवादी है? हम किसी और थर्ड पर्सन, किसी की भी, चाहे साधु है या गृहस्थ है, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो पर परिवाद हो गया। तो पर परिवाद का साम्राज्य इतना व्यापक है, कोई भी मनुष्य, यहां तक कि साधु सन्यासी भी इसके कर्ता होते हैं। ये फलाना साधु तो ऐसे है, फलाना ऐसे है, उसकी चर्चा शुरू कर दी, ये क्या पर परिवार ही तो है। तरतमता ये श्रेणियां भिन्न होंगी, पर कोई भी बच नहीं पाता। कुछ ना कुछ दोष तो आता ही है उसमें, चाहे हम हैं या आप है। पर उसकी तरतमता ही नहीं, उसका जो डिग्री है वो कम अधिक हो सकती है। स्वयं करेगा, करवाएगा, या सुन जान पढ़कर मन में उसकी प्रतिमा पर धब्बा चिन्ह लगाकर अनुमोदना कर देगा। क्या मतलब? करना, कराना और अनुमोदना। ऐसे इस पर परिवाद से होने वाले कर्म बंध भी भयंकर होता है। ऐसे इस पर परिवाद से होने वाला कर्म बंध भी भयंकर होता है। हम सोचते हैं ये तो कोई, मैंने कोई पाप थोड़ा किया है, किसी की चर्चा कर ली, किसी की उसको बोल दिया, उसको ये कर रहा है, उसको ये कर, फलाना ऐसे कर रहा है, तो ये पर परिवाद से भी कर्मबद्ध है। इसलिए उसका तुरंत धिक्कार कर पश्चाताप कर लेना चाहिए। नहीं कर सके तो अंत काल में तो पश्चाताप अनुचिंतन कर अपनी आत्मा को तो परिष्कृत कर ही लेना चाहिए। मार्गदर्शक प्रारूप दिया है। ये अब नीचे उसका रूप, प्रारूप दिया जा रहा है। पश्चाताप अनुचिंतन कैसे? अहो भगवान, मैंने बचपन में अपने ही भाई बहनों की माता पिता के समक्ष बुराई देखो क्या है, बचपन में अपने ही भाई बहनों की माता पिता के समक्ष, इसका मतलब माता पिता के सामने वो भाई बहन है नहीं, तो उनकी चर्चा पर परिवार हो गया ना। अपने संगी साथी सहपाठियों की एक दूसरे के सामने निंदा बुराई की, यानी एक ही दूसरे के सामने गुरु जी को जाकर शिकायतें की, घर पर आकर अपने परिजनों से उनकी बुराइयां की, यहां तक कि गुरु जी के बारे में भी बहुत बातें आपस में सहपाठियों के बीच कमी कभी हो जाती थी। मुझे उनके लिए धिक्कार है, धिक्कार। ये सारा जो मतलब इस तरह की बातें यौवन अवस्था में परिवार में होने वाले समारोहों में मिलते, तब अमुक परिजन ऐसा है, अमुक ऐसा है, वहां पर भी बातें होती हैं। भी कोई फंक्शन होता है, ब्याह शादियों में कहीं भी कोई होता है, तो वहां पर आपस में मिलते जुलते हैं, भी पूछते हैं, फिर किसी थर्ड पर्सन की बात शुरू हो जाती है कि वो कैसा है, वो कैसा है। फिर उनकी कमियां गलतियां निकालने में नहीं चूकता, अपनी बड़ाई करता है, अन्य की बुराई करता है, ईर्ष्या द्वेष के वश होकर अपनी उत्कृष्टता बताने के लिए, उसको अन्य परिजनों की निगाह में गिराने के लिए बनावटी बातें करता है।
अपनी ही मित्र मंडली में जिस दिन जो नहीं आता, मिलता शुरू हो जाती थी उसकी निंदा। अपनी मित्र मंडली को, अपनी है उनकी ग्रुप बने हुए, मंडली बनी होती है, तो जिस दिन जो नहीं आता या मिलता, शुरू हो जाती थी उसकी निंदा। अपने साथ उच्च अध्ययन करने वाले सहपाठियों की अन्य से अपने परिवार में बैठकर बुराइयां करता था। मैंने उसके लिए इतनी सहायता की, पर इस दुष्ट ने संकट में मेरे साथ बहुत बुरा किया। वह व्यवहार रखने योग्य नहीं है। ऐसा करके ना जाने कितने ही व्यक्तियों की निंदा, आलोचना, बुराइयां की। यहां तक कि कभी प्राध्यापक सख्ती करते, अनुशासन कड़ा करते, छूट नहीं देते, तो जैसे ही सहपाठियों में बैठते उनकी भी बड़ी आलोचना की। स्कूल में, कॉलेज में ऐसे होता है। कैसे दुष्ट हैं! जरा सा विलंब हो गया तो डांटते हैं। परीक्षा में जरा सा इधर उधर देख लिया, बात कर ली तो परीक्षा से बाहर कर देते हैं। बहुत क्रूर है। ये मेरा तो एक वर्ष बिगाड़ दिया। अमुक प्राध्यापक बड़े अच्छे हैं, ऐसे निंदा बुराई की, उसका मुझे धिक्कार है। ये सारी जनरल बातें हैं। बहुत इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सारी आप समझ रहे हैं। कार्यालय में काम करता तो अपने ही सहकर्मियों, फिर सह अधिकारियों की निंदा बुराई की। जो अपने कोलीग्स हैं उनकी, और अपने जो दूसरे और भी हैं उनकी निंदा बुराई की। उन्हें नीचे गिराने, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने हेतु खूब हथकंडे अपनाए। अपने ही सह व्यापारियों की घर में आकर दूसरे व्यापारी से मिलता तो उसके व्यापार को ठेस पहुंचाने, साख बिगाड़ने हेतु अफवाहें फैलाई। हाँ, अमुक जी, अमुक जी सुनो, उसकी हालत अंदर में खोखली हो गई है, आपको पता है या नहीं? अमुक का माल मंगाया, रास्ते में गायब करवा दिया, और कहता फिरा माल ही नहीं भेजता। बताता बढ़िया देता घटिया, बताता बढ़िया देता घटिया, दूसरे क्रम या गुणवत्ता का भेज देता, मिलावट कर देता। ऐसी ऐसी बातें। मैं प्रतिस्पर्धा में उसके सामने टिक नहीं रहा था, तो खूब बातें उसके विरुद्ध फैलाई। ये सारी यानी इस तरह की बातें की गई। और भगवान, मैं उस निंदा बुराई के लिए आज अंत काल में स्मरण करता हूं तो कांप जाता हूं। अपराध बोध होता है मुझे, धिक्कार है, धिक्कार है। अपना कार्य निपटाकर अड़ोस पड़ोस में जाकर बातें करती। अब ये भी होता है, खाली बैठे हैं तो आस पड़ोस में मिलके बातें करते, टाइम पास करते हैं। जानती हो बहू, अमुक की बहू ऐसी कुलक्षणा है, घर में खूब खटपट होती है। तुम्हारी बहू कैसी है? मेरी तो ऐसी है। कभी उसी की निंदा कराती तो मैं तो दुखी हो गई हूं। कैसी सामने बोलती है, अपने दहेज का पियर की रईसी पर मेरे सामने इतरा इतरा कर बातें करती है। देखो, मैं इतना काम करती हूँ, मेरी देवरानी ऐसी, काम भी कम करे, खूब खाती है। ये सारी बातें उटपटांग ऐसी होती है। आओ भगवान, मैंने अपने ही परिजनों की, किसी अड़ोसन पड़ोसन की जहां अवसर मिला बुराई करने बैठ जाती। आओ भगवान, मुझे उस महाबंद कराने वाले पाप का धिक्कार है, धिक्कार है। वे मेरा पाप निष्फल हो। ये सारे अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं, किस किस तरह के आपने पाप किए होंगे। पत्रकार, संपादक, लेखक बन गया तो किसी भी बड़े छोटे नेता को उछालने में कमी नहीं रखी। लेखों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि की खटपटें संवैधानिक बिंदुओं पर लिखता। अमुक कानून और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, अमुक कानून और संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है, उनके बारे में लिखना। पत्र पत्रिकारिता करके धन भी ऐंठता रहता। और भगवान, मैंने अपने स्वार्थ के लिए, अपने को बुद्धिमान विद्वान बताने के लिए कईयों की निंदा बुराइयों को ऐसे प्रस्तुत किया कि लोग चटकार के ले लेकर पढ़े। ये लेखक अपनी तरफ से इस तरह का जो किया, उसकी मतलब प्रारूप आ रहा है उसका। और भगवान, मुझे उस समय ऐसा लगता ये तो मेरा धंधा, अध्यवसाय है। परंतु आपके कर्म सिद्धांत में तो मेरा ऐसा लिखना, संपादन, संवाद पाप है। ऐसा लिखना, संपादन करना या संवाद करना, ये पाप है। और भगवान, मैं अपने उस समस्त पाप को धिक्कारता हूं, धिक्कारता हूं। एज ए प्रोफेशन की बात अलग है, लेकिन वो धर्म के हिसाब से तो पाप ही है ना। आओ भगवान, मैं जैन पत्रिका का संपादक, लेखक आदि बन गया तो छोटे बड़े साधु साधुओं के लिए खूब बुराइयां लिखी। बहाना बनाता
अपने पंच परमेष्टि को गिरने कैसे दूं? वस्तुतः मेरा दुर्लक्ष्य था। अपनी पत्रिका खूब चले, मैं ऐसी निंदा बुराइयों का उसके साथ उनकी अभिनय असाधना की, उससे तीव्र घाती कर्मों का भी बंध होता है। आज इस मरण काल में मैं अपने समस्त घोर पाप के लिए अंतःकरण से पश्चाताप करता हूँ, धिक्कारता हूँ। मुझे धिक्कार हो, मेरा वह पाप निष्फल हो। ये कितने किस किस तरह से ये पाप किया जा रहा है। अहो भगवान, मैं धर्म संघ परोपकारी संस्थाओं में पद लिप्सा के वश अन्य सधर्मियों के विरुद्ध दुष्प्रचार करता हूं। धर्म संघ परोपकारी संस्थाओं में पद लिप्सा के वश भी मेरे को और अच्छा बड़ा पद मिल जाए, अन्य सधर्मियों के विरुद्ध दुष्प्रचार करता, चुनाव के समय या अन्यथा उनकी खूब निंदा बुराइयां छपवाता, बताता रहता था। सत्ता मिल गई तो अपने विरोधियों को संघ समाज धर्म गुरुओं की निगाह से गिराने हेतु बहुत बनावटी झूठी बातें बनाता। न्यायालयों पुलिस में प्रकरण ले जाकर खूब आरोप लगाए, खूब निंदा बुराइयां की। अहो भगवान, मैं इस घोर पाप से कैसे बचूंगा? मैं दुष्ट हूं, पापी हूं। मैंने कैसे पाप किए? आज इस मरण समय में स्मरण कर करके धिक्कारता हूं, अंतःकरण से पश्चाताप करता हूं। मुझे धिक्कार है, धिक्कार है। मैं मेरा समस्त पाप निष्फल हो, निष्फल हो। और आगे देखिए, अहो भगवान, इस जीर्णावस्था में भी कोई परिजन परिचित साता पूछने आते। अब ये बुढ़ापे में आ गए, पूछ लेते परिवार वाले अच्छी सेवा कर रहे हैं ना? ओ, पड़ा रहता हूं, बेटा तो पूछता ही नहीं। पड़ी हूं, ऐसे कर्म बांधे, ये बहू ऐसी ऐसी है, आदि निंदा बुराई करने में नहीं चूका। देखो, उस समय भी, अंतिम समय आ रहा है, उसमें भी कोई पूछने आ रहा है, उसका हालचाल पूछने आ रहा है, तो उसको उसको भी वही बातें। अहो भगवान, मैं इस समस्त पाप के लिए आपकी आपकी साक्षी से अपने अंतःकरण से धिक्कारता हूँ, धिक्कारता हूँ। मेरा वह पाप निष्फल हो, निष्फल। बाल्यकाल से अभी तक मैंने कई व्यक्तियों की कई प्रकार से खूब निंदा आलोचना बुराई करके उन्हें दुखी किया, हानि पहुंचाई। इस मरण काल में अब ये संथारा जो समय आ रहा है, साधक क्या कह रहा है? मैं उन सभी से तहे दिल से क्षमा मांगता हूं, क्षमा मांगता हूं। सभी जहां कहीं हो, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। मैं सबको क्षमाता हूं। अब पूरे जीवन में जो जो पाप किए, पर भाव में ही पड़ा रहा, सबसे दृष्टि हटाकर अपने आप में जाता हूं। मैं तो मात्र ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा। ओम शांति, शांति, शांति। अब देखिए अगला पाप है रति अरति पाप। ये रति अरति का पता है आपको? ये रति अरति 16वां पाठ है, पाप है। और रति और रति दो अलग अलग नौ नौकशाय में भी है। नौ नौकशाय है ना, उनमें एक रति है, एक अरति। हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा। तो स्वरूप है रति अरति का स्वरूप, और पश्चाताप अनुचिंतन परिग्रह नामा पाप में संक्षेप से आया था। उसमें हमने किया था ये रति अरति के बारे में। वहां परिग्रह में बाह्य के साथ 14 अभ्यंतर परिग्रहों में, याद होगा कि परिग्रह दो तरह के बताए थे, एक बाह्य, एक अभ्यंतर, है ना? बाह्य परिग्रह कितने थे? अब थोड़ा सा याद कर लें। बाह्य परिग्रह कितने हैं? सोना चांदी बोलो। हाँ, 9 परिग्रह 9। 9 9 हैं। 9। 9 बिल्कुल ठीक है। खेत वत्थु हिरण्य सोने धन धान्य दोपद चौपद, वो सारा आता है उसमें। 9 कुवी धातु 9 है, ठीक है ना? वो खेत मतलब लैंड, यानी प्लॉट समझ लो। और वत्थु का मतलब बिल्डिंग। फिर हिरण्य स्वर्ण, वो हीरा मानक वगैरह हो गए, और स्वर्ण सोना चांदी हो गए। फिर धन धान्य, धन धान्य यानी धन हो गया जो जो बैंकों में, और धान्य जो आपका हो गया सामान। और दोपद चौपद, दो पैर वाले और चार पैर वाले। ये इसका परिचय कैसे हुआ कि नौकर चाकर तो दो पैर वाले हो गए, और कोई जानवर रखे हुए तो चार पैर वाले हो गए। लेकिन आजकल हम कह सकते हैं दो पहिया और चार पहिए वाली गाड़ियां भी तो वही है। और दोपद चौपद हो गया। फिर है कुई धातु, यानी इन सबको छोड़कर बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं घर में जो आप यूज कर रहे हैं, उसमें चाहे वो डेकोरेशन पीसीज हैं,
चाहे बिजली के गैजेट्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स, वो उसके कंप्यूटर वगैरह, फोन है, या और कई तरह के सिस्टम है, आपके एयर प्योरीफायर है, या फ्रिज है, टीवी है, एसी है, ये कितनी चीजें हैं, डाइनिंग टेबल है, बेड है, और मतलब तरह तरह की और ड्राइंग, मतलब तरह की कई तरह की चीजें हैं, वो सारी कुई धातु में आती है। कुई, कुई। तो 9 तरह के तो है बाहर के, और 14 प्रकार के अंदर के हैं। वो कौन कौन से हैं, वो भी याद होंगे। उसमें नौ नौ सबसे चार बड़ा, कषाय, कषाय और 9 कषाय और मिथ्यात्व। नौ कषाय और मिथ्यात्व और 4 नंबर कषाय। नंबर से शुरू करो, सबसे बड़ा कौन है? मिथ्यात्व। मिथ्या मिथ्या। तो है। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, मिथ्यात्व के लोभ साथ आगे और 9 चार। कषाय। मिथ्यात्व के साथ हाँ 4 जी। ये आगे: क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 हो गए। और हाँ जी। 5 जो है वो आगे 9। 9 कषाय। उसमें हास्य पांच, रति रति आ गया। 5 तो ये हो गए: 9 कषाय। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जो फिर जुगुप्सा, दूसरा स्त्री स्त्री भेद, भेद पुरुष हाँ। भेद, नपुंसक पुरुष भेद। भेद। 9 ये हुए, 4 और 5 9। तो 9 और 5 वो थे, 14 इस तरह से है। उनमें परिग्रहों में रति और अरति नोकशाय की प्रीति में रखे। ये आ गया ना नोकशाय में। यहां इन्हें 18 पाप स्थल में भी दिया गया है। ये रति रति हम 18 पापों में ले रहे हैं ना, उसमें ये 16वां नंबर है। तो मतलब रति रति 2 जगह पर है, नोकशाय में भी है और 18 पापों में भी है। कषाय की व्यापक परिभाषा करें तो समस्त विकारी भाव, 18 ही पाप उसमें आ जाते हैं। कषाय, कषाय जो है वो ये 18 पापों में आ जाते हैं। और वो कषाय का ही तो है ये रति रति वगैरह नोकशाय में। आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़कर, आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़कर पर भाव में जाना ही कषाय है। ये कौन सी परिभाषा है? कि जो अपने स्वभाव में नहीं है, पर भाव में है, तो वो कषाय है। और तब रति रति उसी में आ गए। और अगर आत्मा को जानता ही नहीं है, तो फिर वो ज्ञाता दृष्टा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जो आत्मा को जानता ही नहीं है, तो वो अनंतानुबंधी कषाय हो जाता है। और ये जनरल कषाय, कोई सा भी कषाय होगा अगर ज्ञाता दृष्टा भाव में नहीं है तो। आगमों में रति अरति को ये बात आई थी हमारे जब, कि अगर हमारा आश्रय पर है, पर द्रव्य पर अगर आश्रय है, तो कर्म बंद होते ही होते हैं। और स्वद्रव्य आत्मा पर हम आश्रित हैं तो कर्म बंद नहीं होंगे। इसलिए उसको वो प्रमाद वाली श्रेणी में ले लिया ना, जो आत्मा मतलब पर में दृष्टि है तो प्रमाद है, उसमें भी सारे आ जाते। प्रमाद में भी कषाय आ जाता है। प्रमाद में मध्य विषय कषाय, निद्रा और भी कथा, उसमें आ जाते हैं सारे। तो आगे है, आगमों में रति अरति को इंद्रिय विषयों से जोड़ा है। रति अरति को इंद्रिय विषयों से जोड़ा है कैसे? भाई, इंद्रियों के विषय हैं 5 इंद्रियां, पांचों के 5 विषय हैं: शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। और उसमें रति अरति, शब्द है, अगर आपको मनोज्ञ लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो उसके प्रति रति करना। और वो शोर लग रहा हो वही शब्द, तो उसके उसके लिए अरति करना, तो दोनों ही पाप है। इसी प्रकार से चक्षु से जो आप देख रहे हैं, वो अगर आपको मनोज्ञ लग रहा है तो उसके प्रति रति करना, आसक्ति। और अगर आपको बुरा लगता है उसके नाक वो सिकोड़ना। मतलब मान लो किसी अच्छी खुशबू वाली जगह पर है, तो आपको लग रहा है, मतलब सीन देख रहे हो, बाग बगीचे देख रहे हो, तो अच्छा लग रहा है। और कहीं गंदे नाले के पास खड़े हो, वहां कूड़ा, कूड़े के ढेर पड़े हुए हो, वो देखते हो तो आपको घृणा होती है। तो ये रति अरति इस तरह के पाप है। तो 5 इंद्रियां हैं: करण, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्श। ठीक है, पांचों हैं: करण इंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री। इनके कुल भेद 23 हैं, हमने 25 बोल में बताए थे। और उसमें मैंने आपको बल्कि 23 की जगह 20 कहे थे, याद होगा। 20 भेद करने से हर भेद के 12 भेद किए थे। तो 20 को 12 से गुना करोगे तो 240 आ जाएगा।
याद होगा क्या नहीं? 20 भेद कैसे किए थे? वैसे तो आमतौर पर 23 विषय जो बनाते हैं ना, तो शब्द के 3 बना देते हैं, और चक्षु के 5, 3 और 5 8 हो गए, ज्ञानेंद्रिय के 2, कितने हो गए? 3 और 5 8 और 2 10, और 5 रचना के कितने? 15, और 8 हाँ जी, हाँ स्पर्श, 23 हो गए। जी। ठीक है। और अब इसमें शब्द के 3 कैसे बनाए थे? उसमें 3 थे, सचित, अचित और मिश्र। इसको आप एक ही मान लो, सचित श्री भेद मत करो, करण को एक मान लो, यानी करण का मतलब शब्द एक तरह का, चक्षु 5 तरह के, घ्राण भी एक, सुगंध दुर्गंध को छोड़ दो क्योंकि वो शुभ अशुभ में आ जाती है, और रसना 5, और स्पर्श 8। ये टोटल मिलाओगे ना, 1 और 5 6, और 1 7, और 5 12, और 8 20। अब हर 20 में से हर एक के 3 भेद तो होंगे, सचित अचित और मिश्र के हिसाब से, 3 गुना हो गए। और फिर उसमें 2 होंगे शुभ और अशुभ करके, 3 × 2 6 हो गया। फिर उस पर आप राग और द्वेष करोगे तो 6 गुना 2 12 हो गया। तो इसका मतलब जितने 20 पॉइंट बताए थे, हर पॉइंट के 12 12 भेद बनेंगे। सचित अचित मिश्र के हिसाब से 3 बन गए, और शुभ अशुभ के हिसाब से 2 बन गए, और राग या द्वेष करके 2 वो बन गए। तो 3 गुना 2 गुना 2 मैथमेटिक्स, 3 गुना 6, 6 दूनी 12, 12 जो है वो एक के बने, तो और 20 बनाए थे हमने, तो 20 गुना 12 कर 240 हो गए। नहीं तो ऐसा क्या होगा कि ये करण के अंदर 3 तो पहले बना लिए, अब इसके 12 कैसे बनाओगे? चित्त चित्त मिश्रण इसमें ले लिया, फिर यहां लिया तो बाकी क्यों नहीं लिया? तो मतलब इसमें थोड़ा मेरे को लगा, मैंने उसी हिसाब से उसमें समझाया था, बाकी जैसा जिसका समझ में आ जाए वो कर सकता है। आगे है, इन इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का मुख्य एक विषय होता है। इंद्रियों में से किसी भी इंद्रिय का मुख्य एक विषय होता है, जैसे क्रमशः सुनना, देखना, सूंघना, चखना और छूना। ठीक है। सुनना मतलब शब्द हो गया, देखना वर्ण में आ गया, सूंघना गंध हो गई, चखना स्वाद हो गया, और ये स्पर्श करना। तो पूर्व के कर्म संयोग से इनकी सामग्री या व्यक्ति मिलते हैं। पूर्व का कर्म यानी जैसे मेरे उदय कर्म है, उसके अनुसार से मुझे ऐसे ऐसे ही ये संयोग मिल जाते हैं। यदि पूर्व में पुण्य या साता वेदी कर्म का उपार्जन करके आए हैं, तो ये अनुकूल और विपरीत कर्म करके आए तो प्रतिकूल मिलते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, पूर्व में पुण्य या साता वेदनी कर्म का उपार्जन करके आए हैं तो ये अनुकूल, यहां तक हो गया। अगर साता वेदनी कर्म का बंद किया हुआ है तो ये अनुकूल मिलेंगे। और विपरीत कर्म करके आए, विपरीत कर्म का मतलब पुण्य की जगह पाप, और साता की जगह असाता वेदनी, पाप और असाता वेदनी कर्म किया तो विपरीत कर्म करके तो प्रतिकूल मिलते हैं, मतलब हमारे अनुकूल नहीं मिलेंगे। अनुकूल मिलने पर जीव को उसमें रति, अनुकूल मिलने पर जीव को उसमें रति, और प्रतिकूल मिलने पर अरति भाव आता है। ये पाप है, इसको हमने पाप समझते नहीं। हम तो बड़े स्वाद ले लेके खाते भी हैं, और जो भी चीज का अनुभव करते हैं उसमें दूसरों को बताते, देखो मैं कितना बढ़िया, ये बढ़िया, मैं कितनी बड़ी गाड़ियां, बढ़िया गाड़ी आ गई है, ये आ गया। तो वो क्या, रति को हम बुरा मानते ही नहीं है। अब दृष्टांत की बात आ रही, मानो बढ़िया भोजन मिलता है, जैसा चाहिए अपनी पसंद के अनुकूल, तब उसे खाने या पीने से अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। ठीक है। ये यहां तक तो बात क्लियर होगी कि आपके पसंद के अनुकूल, आपकी रुचि के अनुकूल मिल गया, और खाने पीने में अच्छा भी लग रहा है, स्वादिष्ट भी लग रहा है, बड़े चाव से, शौक से, पूरे मन से लपक कर, उत्साह से, प्रसन्नता से भोगते, उसमें रस आता है। अब इसमें हमने क्या पाप किया जी? रस आ रहा है, अब आगे देखो क्या, उसमें रसलीन होते हो, आसक्त होते हो, आहा, क्या स्वाद आ गया, क्या मजा आ गया,
अरे भाई ये जो है ना इसकी स्पेशल है, यहाँ पर चलो यही खाना ठीक है, जहाँ ये जो ना ये वाली डिश वहां अच्छी मिलती है, तो वो उसमें और खाने के साथ में मजा भी लेते हैं, आसक्त होते हैं, गृद्ध या अत्यंत आसक्त होते हैं, रुचि आती है, तो कहा जाएगा ये रति भाव हो गया। ठीक है। और यदि इससे विपरीत भोजन पानी पान पे मिला तो उससे उल्टा होता है, अरुचिकर लगता है, मुंह मरोड़ते हैं, बिचकाते हैं, ऐसे मुंह बनाते हैं, ललाट पर सलवटें पड़ती हैं, क्या बना दिया, आंखें लाल हो जाती हैं, बनाने वाले को खरी खोटी सुनाते हैं, क्या बनाया ये तुमने, ढंग की शक्ल भी नहीं ना सही आ रही इसकी तो ललाट पर सलवटें पड़ती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, बनाने वाली या वाले को खरी खोटी सुनाते हैं, कटोरी या थाली ही उसके मुंह पर फेंकते हैं, तो कहेंगे अरति भाव आ गया। ये अरति भाव है कि पसंद की है तो बड़े चटकारे लेके और उसको उसमें आसक्ति है, और आपके अनुकूल नहीं है तो फिर क्या करते हो, अरति भाव करते हो। दोनों ही पाप हैं। इसलिए ये हमारे को तो बचपन में ऐसा संस्कार मिले थे कि खाना खाया, स्वाद शब्द नहीं बोलते थे कि स्वाद है, जो शुरू से बचपन से ये शब्द हमारे वोकेबलरी में आया ही नहीं कि ये अगर कहीं बोल दे रहे स्वाद, नहीं ऐसा नहीं बोलते, स्वाद नहीं बोलते, स्वाद नहीं कहते। इसका मतलब क्या हुआ कि वो संस्कार आ गया, और आज बच्चे खाते अब क्या आ गया, क्या वो स्वाद स्वाद करके दूसरों की बताते हैं, वो है रति। तो जैसा भी आया उसको सहज भाव में खा लिया, तो दोनों पाप से बच सकते हो, अच्छा है या बुरा है। तो उससे आपका एक तप भी होता है। कौन सा तप है जी? रस परित्याग। यस, रस त्याग, यहाँ तपों में चौथे ग्रेड का है। रस त्याग। अनशन से ऊपर उनोदरी, उनोदरी से ऊपर भिक्षाचरी, भिक्षा से ऊपर रस परित्याग, चौथे नंबर का हायर हायर लेवल का है ये, छोटा मोटा नहीं है। ये रस परित्याग में अगर आपने रति रति नहीं करते तो आपका रस परित्याग भी हो जाएगा। ये रस रस इसीलिए जो है ना, आपको अच्छा लगता है तो इसलिए रस के पीछे जाते हो, जब रति रति नहीं करोगे तो ये रस परित्याग भी हो सकता है, आराम से होगा। तो इस तरह से बंध के कारक हैं। तीसरा भाव है विरति। अब देखिए यहां एक और चीज आ गई, रति अरति की बात तो समझ में आ गई कि रति है मन पसंद पर आसक्ति होना, और अरति है जो आपकी पसंद नहीं है उसके प्रति घृणा वितृष्णा होना। दोनों पाप हैं। अब दोनों ना करो, ना रति करो ना अरति करो, उसका नाम है विरति। ठीक है, विरति। डिटैचमेंट। जैसे देश विरति, सर्व विरति, और चौथे गुण स्थान वाला अविरति है। ये विरति का मतलब वहां पर भी है, अविरति सम्यक दर्शन है ना चौथा गुण स्थान, पांचवा है देश विरति, और छठा है सर्व विरति। तो साधु के लिए तो ये रति अरति का मतलब ही नहीं होना चाहिए। और अब साधु बन के भी अगर हम चटोरे बने तो बताओ क्या कह रहा है शास्त्र। आप कहोगे क्या कह रहे हो, अरे आप नहीं समझते, साधुओं को कितनी अच्छी अच्छी चीजें मिलती खाने को, आपको नहीं मिलती होगी, बढ़िया से बढ़िया खाने को मिलती है, तो वो चटोरा पढ़ा ही जाता है। फिर आपको कोई घटिया देगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। ये जो है ना आदत, ये सुधारनी पड़ती। और ये बताऊं ना, हमारे तो माँ बाप का उपकार है कि भी हमें बचपन से इस तरह के वातावरण में रखा कि किसी चीज को ना नहीं करनी, जो मिला उसको आराम से खा लिया, और उसका कोई कमेंट नहीं देना कि स्वाद है बड़ा, नहीं है नहीं है, जो मिल गया खा लिया, बस हो गया, काम सर गया। तो ये चीजें हैं। और आज आप बच्चों को उसके मनपसंद की चीजें बना बना के खिलाते हो, बढ़िया से बढ़िया खिलाते हो, तो वो उसकी आदत बिगड़े ही बिगड़ेगी, तो रति रति करेगा। अब रोज उसको बढ़िया बढ़िया खिलाते हो और किसी दिन घटिया दे दिया तो वो तो खाएगा नहीं, मारेगा, ये मैं नहीं खाता, क्या दे दिया मेरे को ये चीज है। तो इसके लिए थोड़ा मतलब बचपन बचपन में भी जो माँ बाप का जो है ना देखभाल, वो इस तरह से हो कि उसमें इस तरह की बुराइयां ना आए।
दोनों, ये रति अरति ना होना ये विरति है। दोनों में सम सम भाव, मध्यस्थ भाव, दोनों में बराबर, रति हो या मतलब अच्छा या बुरा, कहीं भी दोनों में बराबर आ जाए। सम भाव, मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, अनासक्त भाव, वीतराग भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव, रति और अरति से जो परे होता है वह विरत साधक संवर निर्जरा करता है। ये संवर निर्जरा विरति के बिना नहीं होती। पूर्व कर्म संयोग में जो समक्ष निमित्त मिलता है, पूर्व कर्म संयोग में जो पहले के कर्म किया उसके संयोग में जो समक्ष सामने जो निमित्त मिलता है, उसे चार शब्द देते हैं। क्या चार शब्द क्या है? यदि अनुकूल व्यक्ति मिले तो उसे राग होता है। यदि वो व्यक्ति जो संयोग आया वो व्यक्ति मिले तो उससे राग होता है, और प्रतिकूल मिले तो द्वेष होता है। राग होता है या द्वेष होता है? दोनों में समान बंध है, राग में भी और द्वेष में भी, दोनों में बंद हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? और अब यदि इसके स्थान पर वीतरागता में चला जाए तो दो चीजें आगे, वीतरागता में चले तो क्या मिलेगा? संवर निर्जरा मोक्ष। वहां पर क्या मिला? राग या द्वेष या तो बंद हो रहा है और यहां मोक्ष तक ले जा रहा है। अगर उसके स्थान पर वीतरागता आ जाए, वीतरागता मतलब ना राग हो ना द्वेष हो। और यदि इंद्रिय विषयों की पूर्ति में, अब दूसरी बात आ गई, इंद्रिय, ये तो आया था ना व्यक्ति की बात। अब इंद्रिय विषयों की पूर्ति में मनोज्ञ या मनोनुकूल वस्तु या सामग्री मिले, वहां पर आया था व्यक्ति मिल रहा है, उसे राग द्वेष किया। अब व्यक्ति की जगह क्या मिल रहा है आपको? वस्तु मिल रही है या कोई सामान मिल रहा है। सामग्री में कपड़ा भी हो सकता है, बर्तन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, खाने पीने की वस्तु मिल सकती है। तो उसमें रति अगर मनोनुकूल मिल रही है, मनोज्ञ या मनोनुकूल एक ही बात है, वो मिले तो उसमें रति, और प्रतिकूल अमनोज्ञ मिले तो अरति। देखो चार शब्द ऊपर बताए थे ना, चार शब्द, दो तो ये हो गया राग और द्वेष व्यक्ति के मिलने से, और यहां क्या आ गया? रति और अरति। अनुकूल मिल रहा है तो रति, प्रतिकूल मिल रहा है तो अरति, कर्म बंद होगा। अब विरत हो जाए तो क्या होगा? संवर निर्जरा। यदि बाह्य में अनिष्टकारी या इष्टकारी स्थितियां बन जाए तब हर्ष या शोक होगा। बाह्य में अनिष्टकारी या इष्टकारी स्थितियां बन जाए। अब देखिए तीसरी चीज आ गई यहां। पहले तो व्यक्ति लिया था और यहां पर वस्तु आ गई, यहां पर आ गई परिस्थिति। ये भी तो निमित्त है। परिस्थिति का मतलब ऐसा वातावरण बन गया, बाहर में अनिष्टकारी या इष्टकारी स्थितियां बन गई, यानी परिस्थितियां ऐसी बन गई, तब हर्ष या शोक होगा। अगर आपको वो सिचुएशन अच्छी लग रही है तो उसके आपको खुशी होगी, और वो परिस्थिति अगर आपको अच्छी नहीं लग रही तो शोक होगा। और उससे क्या होगा? आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान होगा। अगर अनिष्टकारी या इष्टकारी स्थितियां मिल रही हैं तो अनिष्टकारी या इष्टकारी होने से उनमें हर्ष या शोक तो होगा। अगर हो रहा है तो वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होगा। मानो भयंकर लू चले, अनिष्टकारक है, अरति होगी। बड़ी गर्मी हो, इसी दौरा वो हो गया। और यदि तभी ठंडी हवाएं चलने लगे तो सुहावनी लगती हैं। हा, क्या ठंडी हवा, रति भाव हो गया। अब कहोगे ये तो आम बात करते हैं हम, गर्मी आ रही तो बहुत बड़ी गर्मी है, बड़ी गर्मी है। ये आदत भी सुधारनी पड़ेगी। गर्मी है, सर्दी है, किसको लग रही है? किसको लग रही है? सोचो जरा। शरीर को। शरीर को शरीर में लग होनी रही है। चाहिए, शरीर तो मैं हूं नहीं। वहां वो सोचेगी ये इसको लग रही, मेरे को थोड़ा लग रही है, कुछ नहीं सबको होगा। लग रही है। ये सिर्फ सोचने की बात है। अगर आप उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन करोगे शरीर पर तो आपको लगेगी तो ज्यादा। परेशानी। और शरीर से दृष्टि हटा लो और किसी ध्यान में लगा लो, स्वाध्याय में लगा लो, आपको कुछ पता नहीं चलेगा गर्मी है या सर्दी है। गर्मी सर्दी तभी होगी ना जब खाली बैठे हो तो आपकी दृष्टि सिर्फ शरीर पर है,
तो आपको वो अनिष्टकारी या इष्टकारी लगेगी। कि लू चल रही है तो अनिष्टकारक अरति होगी, और ठंडी हवाएं चलने लगे तो सुहावनी लगती है, रति भाव हो गया। और यदि साताकारी परिस्थितियां बन जाए, मानो जैसी चाहिए वैसे मन माफिक बातें बनती जाएं, तो उसमें आसक्ति होती है। सकती है। अब अभी इसके पाप हिसाब से सिचुएशन वैसी बनती जा रही है तो आसक्ति होगी। और यदि विपरीत सिचुएशन आ जाती है तो उसमें घृणा। घृणा, तिरस्कार, वितृष्णा होती है। शास्त्र में विरक्ति शब्द आता है और उसे किसी अपेक्षा से अच्छा माना, अतः यहां दूसरे शब्द ही हैं। यहाँ जो है ना, अ, ये जो विरक्ति, जो क्या विरक्ति का मतलब कि इन, नहीं यहाँ क्या आ रहा है ये, यदि विपरीत मिले तो उसमें घृणा, तिरस्कार, नपुंसक। वितृष्णा होती है। यह शास्त्र में विरक्ति शब्द दिया, विरक्ति का मतलब तो होता है विरक्त हो जाना, उसे किसी अपेक्षा से अच्छा माना। अतः यहाँ दूसरे शब्द दिए हैं, यहाँ वितृष्णा को विरक्त जो जो है, ये सेंस और है इसकी। दोनों के स्थान पर अनासक्त हो जाए तो संबंध निर्जरा मोक्ष होता है। किस किस के स्थान पर? रति या अरति, दोनों की जगह वो उसमें ना अनासक्त सकता हो भाव। जाए। ना महाराज जी, रति, रति और अरति को इंग्लिश में लाइक और डिसलाइक बोले ना। हम कह सकते हैं, ठीक है। मतलब उसके प्रति आसक्ति, आसक्ति को क्या कहेंगे? अटैच, लाइक अटैचमेंट, डिसलाइक। अटैचमेंट। हाँ अटैच, और दूसरे से हो जाना साइड पर। उसे डिसलाइक। किसी अपेक्षा से अच्छा माना, या दूसरे शब्द ये दोनों के स्थान पर अनासक्त हो जाए तो संबंध निर्जरा मोक्ष होता है। इन सभी शब्दों को रति अरति का पर्यायवाची माने। शास्त्रकार कहते हैं कि रुचिकर लगा तो भी पाप, रुचि का अरुचिकर लगा। लगा तो भी पाप। रुचि और अरुचि, रति और अरति दोनों अरे पाप, बताओ। दोनों से परे हो जाए, उनमें ना रमे तो आत्म रमन हो जाए, वही मुक्ति है। अब आप जो सुबह की क्लासें अटेंड कर रहे हो, सारा थीम यही तो आ रहा है उसमें, कि आत्मा जो है उसके, उसमें स्थित होने की बात है। ध्यान में भी यही करते, आत्मा में जितनी स्थिर हो जाओगे वो आपका ध्यान है। तो ये जो रुचि अरुचि है वो आपके नजदीक में नहीं आएगी। यदि आपकी दृष्टि पर से हटकर, कि पर मैं हूं नहीं और पर मेरा कुछ कर नहीं सकता, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, तो इतने ऐसा सोचने से ही आपका डायरेक्शन बदल जाएगी। तो है, इन दोनों से परे हो जाए, उनमें ना रमे तो आत्म रमन हो जाए, वही मुक्ति है। यहां रति को बुरा और अरति को अच्छा नहीं माना। देखो, रति भी बुरी है, अरति भी बुरी है। बोले। यहां अरति का मतलब विरति नहीं है, फर्क है। अच्छा है दोनों विकारों से परे निर्विकार हो गए, ये है। आगमों में, इंद्रिय विषयों में गृध के लिए जगह जगह भयंकर दुष्फल बताए। एक भजन बोलते हैं, हाँ जी, कौन बोलेगा? कल कुछ कह रहे थे ना? कल कौन बहन कह रही थी? हाँ जी आज महाराज सुबह बोल जी, रहे थे मैंने एक कहा था। महाराज। हाँ जी। हाँ? हाँ जी महाराज जी, मैंने कहा था। चलो बोलो, यही महाराज जी, बोलो। मैं ये वाला नहीं, अपना बोलूंगी महाराज चलो जी। अपना बोलो, ठीक है, बोलो। चेतन चेत जा अब तो, ना अपना मान तू पर को, निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म, आत्म परमात्म। सुना है मैंने गुरुमुख से, मुक्ति में परम सुख है, इंद्रिय सुख भी नश्वर है, बंध का कारण है दुख है, नहीं अब दुख सहना है, परम सुख में ही रहना है,
निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म, आत्म परमात्म। नहीं पर का तू है करता, तेरा पर कभी न करता है। भिन्न द्रव्यों की परिणतियां भिन्न है, आगम कहता है स्वाधीन सुख में तू, शुद्ध चिद रूप चिन्ह में तू। निर्विकल्प हो जा तू, अंतर में ही खो जा तू। आत्म परमात्म, आत्म परमात्म। हाँ जी हाँ जी। हर्ष हर्ष, जय जय, बहुत जय सुंदर, जय। बहुत सुंदर। हाँ जी, हो गया। हाँ जी महाराज जी, हाँ जी महाराज जी। महाराज जी, हमें पता चल गया आप गए थे। ये मेरा ब्रेक होता है। ठीक है। चलिए, अब आगे हम अपने विषय पे आ जाए। तो आगमों में इंद्रिय विषयों में गृद्ध के लिए जगह जगह भयंकर दुष्फल बताए। किसके? विषयों के। विषयों। विषय, यही तो विषय से तो विशाली आत्मा हो रही है, और उसके भयंकर दुष्फल बताए। और इंद्रिय संयम, निग्रह, नियंत्रण, उत्कृष्ट में दिया समाधारणता, और सर्वश्रेष्ठ दिया इंद्रिय गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। मात्र आत्ममुक्त हो जाना, वहां संबर निर्जरा मोक्ष है। अब ये जो चीजें बताई गई हैं, इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम करना, निग्रह कंट्रोल, नियंत्रण, एक ही बात है। और उससे उत्कृष्ट में दिया समाधारणता, उसमें 5 तरह की आती: मन समाधारणता, वचन समाधारणता, काय समाधारणता, वेदनीय समाधारणता, और मरणांतिक वेदनीय समाधारणता। कि इनमें भी समता रखना, मन वचन काया वेदनीय और मरणांतिक वेदनीय। और उससे भी ऊपर दिया लास्ट वाला क्या है? लास्ट वाला मरणांतिक वेदनीय समाधारणता। मरने के मरते टाइम समय। वाली हाँ, वहां उस पर भी धैर्य रखे। समाधि रखना उसमें। समाधि, समाधि में आ गया ना उसमें। और इससे ऊपर आ गया इंद्रिय गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इंद्रिय तो हाँ। मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति, तीनों गुप्ति आ गई। आत्मगुप्त होना, मात्र आत्मगुप्त हो जाना सबसे श्रेष्ठ है। ये आत्मगुप्त होना, आत्मा में स्थिर हो गया, फिर होना। और वहां संवर निर्जरा मोक्ष है। मोक्ष आत्मा में ही है। हम कई बार ये गाथा बताई है कि बंध और मोक्ष तुझ आत्मा में ही है, बाहर नहीं है। ना बाहर वाला कोई देगा। आज भी आपने ध्यान में सुना था कि मोक्ष कोई देने वाला नहीं है, और बाहर से मोक्ष नहीं मिलेगी, और बाहर के जितने भी कार्य कर रहे हो, मोक्ष नहीं है। उनसे हटकर जब तक हम आत्मा में स्थिर नहीं होते, तब तक मोक्ष नहीं है। और जितनी देर आप स्थिर हो रहे हो, उस समय, जिस समय आप आत्मा में स्थिर हो, वो आप मोक्ष जैसे ही हो, अरिहंत जैसे ही हो। यह है शब्द इसमें। तो आगम कहते हैं, इस जीव को जो जो इंद्रियां मिलती हैं, इस जीव को जो जो इंद्रियां मिलती हैं, वह उनका भरपूर भोग विषय सेवन करता है। इस जीव को जो जो इंद्रियां मिलती हैं, अब एक इंद्री को तो एक ही इंद्री मिलती है, बेंद्री को 2 मिलती हैं, तीन तीन 4 5, उन सबका भरपूर भोग हो रहा है उसका।
उपदेश मनुष्यों को दिया कि मुख्यतः इसलिए कहा, एक एक इंद्रिय के वशीभूत रहने वाले को मृत्यु का दुख भोगना पड़ता है। एक इंद्रिय की बात ले लो, उसको भी उस एक इंद्रिय के कारण ही दुख भोगना पड़ता है, मरना भी पड़ता है। फिर दो इंद्रियों वाले ले लो, दूसरी दूसरी इंद्रिय क्या है? रसना इंद्रिय। तो रसना यानी पहली स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय के चक्कर में भी उसके वश होकर मर भी जाता है। और फिर रसना इंद्रिय, रसना के लोभ में आकर तब भी फंस जाता है। ये जो मछली जो फंस जाती है रसना उसके खाने के चक्कर में ना। और फिर घ्राण इंद्रिय, सुगंध, उसके में भी सुगंध की चक्कर में कई वो है ना मृग जैसी है, वो उस पर आकर्षित हो जाते हैं। और ऐसे ही चक्षु इंद्रिय के ये पतंगे वगैरह जो होते हैं वो रोशनी की तरफ आकर्षित होते हैं, उसमें मारे जाते हैं। और घ्राण इंद्रिय, ये सॉरी जो श्रोत इंद्रिय है, स्पर्श। श्रोत इंद्रिय, स्पर्श तो पहले नंबर पे आ गई ना। श्रोत हिरन इंद्रिय सुनने में, संगीत के अंदर लोभ में आकर वो सांप वगैरह जैसे हिरन फंस की जाते हैं। सांप। तो इस तरह से इन पांचों इंद्रियों से एक एक इंद्रिय से मृत्यु का दुख होता है। ये उत्तराध्ययन सूत्र में एक है अध्ययन जिसमें ये वर्णन आता है। और जो पांचों इंद्रियों के वश में है उसका क्या होगा? एक एक इंद्रिय का इतना फल बताया उसमें लंबा चौड़ा। तो यदि पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो गया तो कितना दुख होगा, ये बताया गया है कि हे मनुष्यों, पांचों इंद्रियों एक साथ, फिर उनका राजा मन मिल गया, उसका सबका चक्कर भोग भोग रहे हो, तो फिर इतने कर्म बनते हैं कि अनंत बार मरना पड़ता है। वहां तो आया कि एक बार मरना पड़ेगा, एक एक इंद्रिय के हिसाब से पांचों इंद्रियों और मन भी मिल गया तो अनंत बार मरना पड़ेगा। इन छहों के माध्यम से, छह कौन कौन से होगी? पांच इंद्रियों के विषय और छठा मन। इनके माध्यम से जीव को जो भोग भाव आता है उसके कारण एक इंद्रिय का दृष्टांत देकर आगम कहता है एक एक इंद्रिय का, वह हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, हरण अपहरण करता है और इंद्रिय की पूर्ति में सारे पाप करता है। किसी एक इंद्रिय की पूर्ति के लिए दे लो, मान लो जो स्पर्श इंद्रिय की पूर्ति के लिए है, उसके लिए क्या करेगा कि अब बात तो मनुष्य की आ रही है ना, उसको प्राप्त करने भी अच्छा अच्छा मेरे को स्पर्श वाली चीजें मिले, तो उसके अनुकूल मिलने के लिए हिंसा भी करता है, झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, हरण अपहरण सारा कुछ करता है। यानी एक इंद्रिय की पूर्ति में सारे पाप अनंत। और कभी इंद्रिय रोगी हो जाए, कोई क्षीण हो जाए, अक्षम हो जाए, सो जाए, तो मन ऐसा है कि वह स्वयं सबका भोग मनोभावों से स्वप्न में ही कर लेता। मान लो कोई इंद्रिय आपकी, स्रोत इंद्रिय जो है वो कान खराब हो गया, नहीं सुनाई देता, पर बाकी इंद्रियों से पूर्ति, और इंद्रियां सारी ऐसे हो गई, मान लो सो भी गए हो तो मन सारा काम कर लेता है। तो ये है वह स्वयं सबका भोग मनोभावों से स्वप्न में भी कर लेता है और कर्मों का पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये नहीं कि स्वप्न में कर्म नहीं बनते, स्वप्न में भी कर्म बन रहे हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ इसकी तीव्रता, गहनता, सघनता, गाढ़ता, भयंकरता को दृष्टि में रखकर फिर इन इंद्रिय विषयों में जो रति या रति भाव आया, चाहे मन मात्र से आया, मन से आया चाहे हल्का, उसका पश्चाताप अनुचिंतन कितना अंतःकरण से होना चाहिए सोचिए। अच्छा, यस। मतलब जो आपके आया इस पृष्ठभूमि में के साथ ये जो दिया गया है, उसकी तीव्रता, गहनता, सघनता, गाढ़ता, भयंकरता को दृष्टि में रख करके उसका कितना कितना ज्यादा वो अधिक इंटेंसिटी वाला है। फिर इन इंद्रिय विषयों में जो रति या रति भाव आया, चाहे मन मात्र से आया, सिर्फ चाहे मन में आया, उसका कहते हैं पश्चाताप अनुचिंतन कितना अंतःकरण से ये होना चाहिए, सोचे कि कितना पश्चाताप होना चाहिए। यह एक मूलभूत बात और ध्यान में रखना, ये पांचों छहों जड़ पुद्गल है। पांचों छहों क्या मतलब? पांच इंद्रियां और छठा मन जड़ है, पुद्गल है। और इनमें अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, इनमें अनुकूल प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल कौन? व्यक्ति, वस्तु,
स्थिति, परिस्थिति, ये सारी बातें ऊपर आ चुकी हैं। उनसे कोई भाव नहीं होता, ये तो अनुभव कर ही नहीं सकते। क्या मतलब हुआ इसका? ये जड़ है ना, जड़। तो ये तो भाव नहीं करते, और व्यक्ति वस्तु स्थिति यो भी नहीं करते। तो इसका मतलब जो खुराफात हो रही है वो मुझ में ही हो रही है ना, इन इन चीजों में नहीं हो रही। यानी इंद्रियों में कोई दोष नहीं है। बताओ, इंद्रियों देखने देखने में क्या दोष है? दोष तो असली मेरा जो अंदर हम्म, मैं राग द्वेष करता हूं। ये जो 240 विकार बनते हैं ना, विकार में सबसे बड़ा जो फैक्टर वो राग द्वेष का ही है। आप कोई वस्तु को देख रहे हो, देखने में कोई पाप नहीं है, पर देखने के साथ उसके प्रति राग या द्वेष जो होता है वो पाप है। तो यही बात कह रहे हैं कि इन पांचों छह जड़ पुद्गल, उनके अनुकूल प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति से कोई भाव नहीं होता, उससे नहीं होता। ये तो अनुभव कर ही नहीं सकते। इनके माध्यम से अनुभव मात्र आत्मा को होता है। निमित्त वो बने, अनुकूल या प्रतिकूल, और उसके कारण मुझ में भाव आ रहा है। कौन सा? ये रति अरति का। इसलिए ये मत कहो कि ये इंद्रियां नहीं मानती या मन नहीं मानता। अब बात समझे ना? इन सब का नियंता अनुशासता तो मैं स्वयं हूं, करता मैं हूं, नाम उसका लगा रहा है कि मन नहीं मानता। और मन तो जड़ है, असली तो काम मैं ही कर रहा हूं ना। तो मन मन भी क्या कहते हैं? जब मनन करता है, मन तो सिर्फ मनोवर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा करता है। मनोवर्गना के, जैसे आंख है या कान है, कान भाषा वर्गना के पुद्गलों को इकट्ठा करता है, ये दूसरे वर्ग रंगों को इकट्ठा करता है, यानी वर्गनाओं को इकट्ठा करता है, पर उसका विश्लेषण कौन करता है? वो मैं आत्मा। हम्म, इसी प्रकार से मन मनोवर्गना को इकट्ठा कर रहा है, और उस रॉ मटेरियल को लेकर मनन कौन कर रहा है? वो मन। मैं। जिस समय मनन हो रहा है, वो मन ही आत्मा है, या आत्मा ही मन है। मन है। मनन तो आत्मा कर रहा है, मन थोड़ा कर सकता है। तो वो समय आत्मा ही मन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मन नहीं कुछ कर रहा, वो आत्मा ही कर रहा है। इंद्रिया नहीं मानती या मन नहीं मानता, इन सबका नियंता अनुशासता तो मैं स्वयं हूं, ऐसा मानना। इसलिए धिक्कार आत्मा से, अंतरतम से हो, तभी ये पाप धुलेंगे, कोरे शब्द से नहीं। शब्द तो देने पड़ते हैं। कोरे शब्द बोलने से संवर निर्जरा होते हो तो कभी के मुक्त हो जाते। क्यों? कोरे शब्द बोलने से, सिर्फ शब्द बोल दिए तो आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा नहीं है। शब्दोच्चारण में कहाँ कमी रखी है? कोई कमी नहीं रखी। मंत्र खूब बोलते हैं, पाठ करते हैं, और ये प्रतिक्रमण भी बहुत खूब बोल बोल के करते हैं, दूसरों को सुना, मिच्छामि दुक्कड़म मिच्छामि बोलते हैं। उभय कालीन प्रतिक्रमण करते हो, चाहे शुद्ध भाव स्वरूप रमणता हो ना हो। अबूझ पहेली जैसा बोला या मात्र सुना। ऐसा भी होता है कि वो बोल रहे, उसका अर्थ वर्थ कुछ नहीं आता, बस एक जना आगे बैठा बोलता है, उसने रटा हुआ है पूरा, और बोलता है जैसे मिच्छा, सारे पीछे बोलते मिच्छामि दुक्कड़म, हो गया। उसमें क्या है? अबूझ पहेली जैसा बोला या मात्र सुना, और इंद्रिय विषयों के सेवन से बंधे पाप धुल गए, ऐसा नहीं है। जितेंद्रियता आए तो मुक्ति मार्ग और मुक्ति है। हमने एक ग्रुप में डाला है प्रतिक्रमण का, हिंदी का, गुरुदेव का लिखा हुआ है, श्रावक प्रतिक्रमण। हाँ जी। उसको पढ़ने से क्या आपको पता लगता है कि भाई इसका अर्थ तो क्लियर समझ में आ रहा है ना, अपनी भाषा में बोल रहे तो समझ आता है। और हम रटा रटाया मंत्र की तरह बोल रहे हैं, उसमें तो भाव ही नहीं बनते, यहां भाव बनते हैं। उसमें ने श्रवण प्रतिकरण भी दिया है और श्रावक प्रतिकरण भी। भावों को भी भावों से ही धोना है। हाँ, असली तो भावों से ही है। हाँ। और ये वाली बुक है ना, संलेखना संतारा समाधि, ये भी मैंने डाली है। उसका फर्स्ट पेज देखा ना जो आप कह रहे थे? हाँ जी, वो 2 पेजेस मिल गए, मैंने खोली थी। वही है। चलो अब यहीं पर हम इसको ब्रेक लगाते हैं। ओ, हम्म, चलिए।
गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मं शरणम पवज्जामि। चार मौलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आप रखे अजर अमर था। मथे मथे बता हाँ जी, धन हो। गौरी माता ने दर्शन के लिए, गौरी माता के दर्शन हो गए। मथे वंदना हाँ जी, हाँ जी, हो ही ठीक है। जाते हैं। हाँ मथे वंदना भी गौरी हाँ महाराज जी, जी। बात ये तो है आपका। मथे वंदना में साता जी आपको। हाँ जी, हाँ जी। चाचा गुरुदेव। बढ़िया। मिर्चा महाराज जी तकलीफ नहीं है? हाँ चलिए, जी, आपने साता पूछी नहीं इसलिए ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया? समीक्षा महाराज जी के क्लास में आजकल यहाँ पे नहीं ना होते, तो हाँ मैंने कहा तो ठीक है क्या उनकी? भाई, वो उनको वहां बैठे बैठे आनंद आ रहा है, ठीक है। वहां बैठे बैठे दर्शन हो जाते हैं ना ऑनलाइन, इसलिए गुरु जी आते नहीं होंगे। महाराज जी हाँ, दर्शन किसको कह रहे हो? सर उनका नेटवर्क वो हो गया। नहीं, किसको दर्शन के लिए कह रहे हो? अच्छा, आपको कह रहे थे हाँ, ये समीक्षा महाराज जी, मेरे को कह रहे हो? गुरु जी, नेहा जी कह रहे थे, वो साता। उनकी जो है ना, जो कल गुरु जी के लिए पूछ रहे थे, वो हाँ, उनके दर्शन करवा रहे हैं आपको। उनके नहीं, गुरु जी के दर्शन करवा रहे हैं। जो उनके सर है, कौन है गुरु जी, उनके दर्शन करवा रहे थे वो। चलो ठीक है, आनंद में मंगल हो सबका। ओके। बस ये बंदा।